राम राम भी दोस्तों। अभी तक सारी दुनिया की नजर इस पे थी कि जो भी हुआ है ये क्या हुआ है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, सभी की नजर थी। जब लोगों ने ढूंढ ढूंढ के प्रूफ दिखाने स्टार्ट किए कि यहां पर ये झूठ था, यहां पर ये सच था, ये हुआ, ये नहीं हुआ, लोगों ने जब सब सच दिखाना शुरू कर दिया तो इन लोगों का जो फर्जीवाड़ा होता ना, जो फर्जीवाड़ा जो दिखाया जाता लोगों को, हर दिन एक नई फिल्म, हर दिन एक नया बवाल करने के ये लोग माहिर मास्टर हैं, बहुत बड़े माहिर मास्टर हैं। जो ये हमारे लोग ढूंढ ढूंढ के इनको सच्चाई दिखा रहे हैं, उसमें ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिखाते रहते हैं। बात थी पंजाब की, बात थी वहां पे पंजाब में आप गए हो, आपका स्वागत किया जा रहा था। आज इतना पहले आपको बता दिया गया था, हर चीज वो चीज सब लोगों के सामने आ चुकी है, लेकिन इनका ना दिल नहीं लगता। जब तक किसी भी चीज के अंदर हिंदू मुसलमान और जातिवाद नहीं घुसाया जाता तब तक इन लोगों का दिल लगता ही नहीं, बिल्कुल भी दिल नहीं लगता है। राम राम भाई, अमित भाई राम राम, सारे भाई राम राम भाई। एक बार जितने भाई भी जुड़ जाते हैं ना, इसको शेयर कर देना। आज आपको दिखाते हैं जो इनकी आईटी सेल है ना, जो आईटी सेल है इनकी, वो कितना बदनाम करना चाहती है। इतनी नफरत क्यों है इनको सिखों से, पंजाब से इतनी नफरत क्यों है? वो पंजाब से इतनी नफरत का कारण आपको आज ना क्लियर दिखाएंगे। अगर कोई आम आदमी आवाज उठाता है, कोई भी आवाज उठाता है, और दूसरी चीज, एक चीज का याद रखना, मुझे आप लोगों के सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। विशेष तौर पर जो आईटी सेल और जो ये करते रहते ना, आप लोगों को सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मेरे को मेरा सर्टिफिकेट मेरी आर्मी के जो सीनियर अधिकारी होते हैं ना, उनसे मिल जाता है। जब वो बोलते हैं ना प्राउड ऑफ यू, मेरे को मेरा सर्टिफिकेट मिल जाता है। ना आपके सर्टिफिकेट की जरूरत, ना इस चीज की जरूरत फौजी असली है नकली है, ना तुम मेरे को तनख्वाह देते ना और कुछ। मेरे को तनख्वाह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है, आप लोग नहीं देते, जो मैं आपकी बातों पर ध्यान दूंगा। लेकिन हाँ, लोगों को हकीकत जरूर दिखाएंगे ये लोग पंजाब के साथ कितना बड़ा फर्जीवाड़ा करना चाहते हैं। समस्या क्या है आपको ये बताओ, पंजाब से या सिखों से समस्या क्या है जो आप हर दिन एक नई पिक्चर चला रहे हो? और आप एक चीज और दिखाते हो, ये गोदी मीडिया के लिए है। आप बोलते हो गुप्त सूत्रों से हमें पता लगा, गुप्त सूत्रों से पता लगा। अब हम बताएं हमें गुप्त सूत्रों से क्या पता लगा? हमें गुप्त सूत्रों से पता लगा जिस दिन पंजाब के मुख्यमंत्री, भूतपूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दिया था, उस समय पे हमारे हिंदुस्तान के गवर्नर साहब वहां पे क्या कर रहे थे? अमित शाह जी ने उनको ये क्यों बोला कि आप अलग से पार्टी बनाइए, तब हम आपकी पार्टी का समर्थन लेंगे, क्यों बोला गया था? इस चीज का आप कोई खंडन करेंगे या कोई बयान देंगे कहीं पर? यह भी गुप्त सूत्रों से पता लगा है। ये सबको पता है उनके लिंक कहां पे थे, जो भी हो, आयुषी आरुषि जो कुछ भी है उनके लिंक है। जहां पे उनको जब पकड़ा गया, उनसे हकीकत पूछी गई थी तो क्या हुआ था वो भी सबको पता है। नहीं तो उसको भी आपको क्लियर खोल के दिखा देंगे कहां पर क्या चला हुआ है। लेकिन जो आप ये चीज दबाना चाहते हैं, पंजाब की आवाज को आप दबाना चाहते हैं, सिखों को आप दबाना चाहते हैं, किसको नहीं पता? आज तक बच्चा बच्चा जानता है। आप किसी को भी एक टारगेट करते हैं, किसी समुदाय को टारगेट करते हैं, किसी स्टेट को टारगेट करते हैं, क्यों करते हैं आप ये टारगेट? किस लिए करते हैं? उस टारगेट की आपको हकीकत दिखाई जाएगी आज, हकीकत। और दूसरी चीज, अगर रिपोर्ट हमारी लगती है, हमारे ऊपर कोई केस होता है, हम उसका प्रूफ देंगे। लेकिन अभी आप केस देना, जो ये यहां पर जो फैलाया जा रहा है ना, उनको ब्लू टिक मिला हुआ है। क्या ट्विटर वेरीफाई नहीं करता क्या किसी के अकाउंट को? क्या ट्विटर के ऊपर भी फर्जीवाड़ा चल सकता है? आज आपको दिखाया जाएगा सोशल मीडिया को किस तरीके से दबाया जाता है ना, वो आपको दिखाते हैं। पहले तो आपको वो लिंक खोल के दिखा देते हैं, लिंक ही खोल के दिखाएंगे, ध्यान से देख लेना भाई। वेरीफाइड कैसे होते हैं इनके लिंक? क्या वेरिफिकेशन करते समय पे ट्विटर पर कुछ भी वो नहीं लिया जाता? ऐसे तो कोई भी वेरीफाइड करा लेगा और झूठ फैलाना शुरू कर देगा। झूठ फैलाना शुरू, नफरत फैलाओ, नफरत की राजनीति, दंगों की राजनीति यही चलेगी देश के अंदर, नहीं चलने दी जाएगी। ये ओछी राजनीति बंद करो, राजनीति करनी साफ सुथरी करो। एक ट्विटर अकाउंट वेरीफाइड, ब्लू टिक मिला हुआ है। कैसे ब्लू टिक मिला हुआ है और कनेक्शन क्या जोड़ा? मामला पंजाब का है, सिखों का मामला है। किसी मुस्लिम मोहम्मद जुबैर के नाम से कोई ट्विटर अकाउंट है, वेरीफाइड है ट्विटर अकाउंट, ये देख लेना वेरीफाइड। इसके ऊपर जो वीडियो डाल रखा है, सुनना आपने वीडियो। इतनी नफरत क्यों करते हो आप सिखों से? इतनी नफरत सिखों से? ये वीडियो सुनना एक बार, थोड़ा ध्यान से सुनना, शेयर कर देना भाई इसको। जो ये लोग पंजाब के अंदर या माहौल खराब करना चाहते हैं ना, पूरे देश में जो माहौल खराब करना चाहते हैं, आप क्यों करना चाहते हो? सुनना। एवरी सिंगल पंजाबी को निकाल दो, so that I never have to hear कितने लोग हैं जो वहां से आर्मी में जाते हैं। ठीक है, देखिए सर, एक मिनट, लेट मी, सॉरी,
No, please don't interrupt me, Byron. But I'll tell you, the amount of shit, nobody in the rest of India talks as much shit about how much they contribute to India as much as fucking Punjabis. Over the last 2 years, it's become sickening. जैसे मराठा रेजिमेंट नहीं है, जैसे साउथ इंडियन सोल्जर्स नहीं है, एंड एक बार ये पंजाबीज निकल जाए ना, इतनी नफरत पंजाबियों से, इतनी नफरत है सिखों से। आप कौन हो? आपके घर की आर्मी है क्या? आप आर्मी से सिखों को निकाल दोगे? कभी सोचा है कितने सिख हैं आर्मी के अंदर? आपको पता है या नहीं पता है? टॉप टू बॉटम, ऊपर से लेकर नीचे तक सभी सिखों को निकाल दो आर्मी से। मामला आर्मी का है, अब नहीं रुका जाएगा। हर आर्मी वाला बंदा आवाज उठाएगा। कौन है ये जिसका ट्विटर अकाउंट वेरीफाइड है और ये ऐसी नफरत फैला रहा है, ऐसे वीडियो फैला रहा है? कहां से फैला रहा है? किसके कहने पे फैला रहा है? आप ये इस चीज का पता कीजिए। क्यों सिखों के खिलाफ इतनी नफरत फैलाई जा रही है? किसके कहने पे फैलाई जा रही है? आप इतनी नफरत करते हो सिखों से? इतनी नफरत क्यों है? एक कौम से, एक समुदाय से आपको इतनी नफरत क्यों होती है? इस नफरत का रीजन क्या है? नफरत की और जातिवाद की और ये राजनीति करना चाहते हो आप? ये ओछी मानसिकता का सबूत दे रहे हो आप। वेरीफाइड है ट्विटर अकाउंट। क्या ट्विटर किसी को वेरीफाइड करता है? उस समय पे कोई जानकारी ली जाती है? नहीं ली जाती है। दूसरी बात, ये कल से ये वीडियो घूम रहा है, कल से लोगों के सामने आ रहा है ये वीडियो। क्यों फैला रहे हैं इतनी नफरत कि ऊपर से लेके नीचे तक, चाहे कोई ऑफिसर है, जेसीओज है या जवान है, उन सभी सिखों को आर्मी से निकाल दो। इनके बाप की आर्मी है क्या? इनके बाप की आर्मी है, ये आर्मी से निकाल देंगे सिखों को। कल को ये कहेंगे जाट रेजिमेंट में जितने भी जाट आर्मी में है, जितने भी बिहारी आर्मी के अंदर है, जितने भी मद्रासी आर्मी के अंदर है, सबको निकाल देंगे। इनके बाप के घर की आर्मी बना रखी इन लोगों ने। आर्मी के बारे में कैसे बोल सकते हैं ये? और फिर आ जाते हैं कुछ लोग गलत कमेंट करने वाले, ऐसे वीडियो को शेयर करने वाले। डूब के मर जाओ, तुम्हारा जमीर बिल्कुल मर चुका है। जमीर मर चुका है आपका बिल्कुल। अगर आप ऐसी चीजों को शेयर कर रहे हैं और फैला रहे हैं ना, तो आपका जमीर मर चुका है। क्लियर दिखा दिया, ट्विटर पे ये अकाउंट वेरीफाइड है। इस अकाउंट से नफरत कैसे फैलाई जा रही है? कैसे फैला रहा है ये बंदा? इतनी नफरत क्यों फैला रहा है? इसका रीजन बताओ, रीजन बताओ इस चीज का। कौन है ये नफरत फैलाने वाले? कहां से आए हैं? क्यों फैलाई जा रही है इतनी नफरत? इतनी नफरत करते हो आप सिखों से? अगर आपको इतनी ही नफरत है, आप इतनी नफरत करते हो, तो एक चीज का ध्यान रखना, हर एक हरियाणवी सिख है, हर एक हरियाणवी। इस चीज का ध्यान रखना। वापिस संयुक्त पंजाब एक कर दो। संयुक्त पंजाब ने पूरे देश को, पूरी दुनिया को दादा छोटू राम जैसे नेता दे रखे हैं, जिनके अंदर आज भी छोटू राम को मसीहा के रूप में पूजा जाता है। मुसलमानों के अंदर या हिंदुओं के अंदर हर जगह पे पूजा जाता है। क्यों नफरत करते हो आप इतनी? पंजाब से इतनी नफरत क्यों आपको? सिखों से आपको इतनी नफरत क्यों है? आप निकालोगे, हर एक सिख को आर्मी से निकालोगे आप? कैसे निकाल दोगे? इस अकाउंट की रिपोर्ट लगनी चाहिए। और एक मुस्लिम के नाम से अकाउंट बना के उसको वेरीफाइड करके आप फैला रहे हो। जोड़ दिया मुस्लिम कनेक्शन, सिखों में मुस्लिम कनेक्शन जोड़ दिया। ये जातिवाद और धर्मवाद के दंगे करवाना चाहते हैं। इन दंगों को अगर रोकना है, ये पंजाब को बिल्कुल अलग थलग करना चाहते हैं। नहीं किया जाएगा, नहीं करने दिया जाएगा। चाहे कोई कितना भी कुछ भी कर ले, नहीं किया जाएगा। हर एक हरियाणवी, हर एक यूपी वाला, हर एक राजस्थान वाला, हर स्टेट का, हिमाचल वाला, सभी सिख है। आप निकाल लो। इसका मतलब आप देश से सबको निकाल दोगे। आप राज करना चाहते हो, पूरे देश के ऊपर आप राज करना चाहते हो, नहीं होने दिया जाएगा। आपको तकलीफ क्या है? आपको तकलीफ है 15 जनवरी की। 15 जनवरी को जो मीटिंग होनी है एसकेएम के साथ, और जो सरकार की मीटिंग होने वाली है, आप देना नहीं चाहते एमएसपी। याद आया? 1 साल 13 महीने तक आपके बॉर्डर पर बैठे रहे थे, 13 महीने तक। तब आपको याद नहीं आए थे क्या? ये किसान मजदूर आपको दिखाई नहीं दिए थे? आपसे मिलने गए थे, तब आपने क्यों नहीं किया ये सब? तब भी आप कर सकते थे, बातें सुन सकते थे, आप बता सकते थे कि क्या तकलीफ मैं सुनना चाहता हूं। 2016 में आपका मौसम खराब के कारण आपकी रद्द हुई, आपकी रैली रद्द हुई, तो आपने फोन के जरिए रैली कर दी थी। 2017 में आपने फोन के जरिए कर दी थी। अरे पुलवामा याद आया? सिक्योरिटी थ्रेट पुलवामा याद आया, जिसकी आज तक कोई भी जांच नहीं हुई, जिसकी आज तक। वो जब पुलवामा का अटैक हुआ था, तब भी आप रैली कर रहे थे, तब भी आपने रैली की थी। क्यों की थी वो रैली? किस लिए की थी वो रैली? आज आप दिखा रहे हो। अगर आपको थोड़ा बहुत तो सोचना चाहिए। एक संवैधानिक पद होता है प्रधानमंत्री साहब। देश का बच्चा आपकी तरफ आने वाली कोई भी गोली अपने सीने पर लेना चाहेगा। आप एक दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री हो। आप सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री, आपकी तरफ जरा सी भी आंच आएगी ना, कोई जरा सी भी आंख उठा कर देखेगा तो उसके छोड़ा नहीं जाएगा, उसको घर में घुस के मारा जाएगा। अगर कोई हमारे प्रधानमंत्री की तरफ आंख उठा सकता है तो। लेकिन ये सब क्यों चल रहा है देश के अंदर? आप इन चीजों को क्यों नहीं कर रहे? कल क्लियर दिखा दिया था, वीडियो भी दिखा दिया। आपके पास बीजेपी का झंडा लेके बीजेपी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाने वाले वो आपकी गाड़ी के पास तक आए थे। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे देश के हमारे प्रधानमंत्री हैं आप।
कैसे कोई आपके नजदीक तक आ जाएगा? लोग आपकी गाड़ी के पास आ रहे हैं, क्या वो सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है? सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है वो? क्यों है ये? फिर ये कुछ एक लोग फेक आईडी बना के वो वेरीफाइड भी हो जाती है, उन आईडियों से इतनी नफरत क्यों फैला रहे हैं? आप इन चीजों पे गौर क्यों नहीं कर रहे? आपने तो बस एक जगह पे ध्यान लगा लिया, धन्यवाद बोलना पंजाब के मुख्यमंत्री का, मैं जिंदा वापस लगा। अरे आप हमारे देश में हो, आप तो विदेश में जाते हो ना, तब भी देश के हर एक नागरिक की सांसें रुक जाती है, सांसें। हमारा प्रधानमंत्री गया हुआ, आप बगैर बताए पाकिस्तान में चले जाते हो, और आपको हिंदुस्तान में खतरा लग रहा है अपने लोगों से, आपको जिंदाबाद चलाने वाले लोगों से आपको खतरा लग रहा है। कल को कौन आपका झंडा उठाएगा? फिर आप प्रधानमंत्री पूरे देश के हो, एक पार्टी विशेष के प्रधानमंत्री नहीं हो। यह चीज आपको समझनी चाहिए, समझनी पड़ेगी आपको। आप देश के बच्चे बच्चे के प्रधानमंत्री हो, आप एक पार्टी विशेष के प्रधानमंत्री नहीं हो जो आप वोट मांगने के लिए जा रहे हो। 135 करोड़ जनता ने आपको चुना है, सिर आंखों पर बिठाया है आपको। फिर अगर जब ऐसी चीजें सामने आ रही है तो आप उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं ले पा रहे हो? कहां पे ये मजबूरी है कि आपके कहने, इसका मतलब आपके कहने से हो रहा है ये जो कुछ भी फैलाया जा रहा है? फिर अगर आप हर चीज को ले रहे हो तो क्या आपको एसपीजी के ऊपर भरोसा नहीं है? हिंदुस्तान की सबसे बड़ी आर्मी के जो जवान होते हैं ना, वो आपकी सिक्योरिटी में रहते हैं। मजाल है किसी की कोई आंख भी उठा के देख जाए हमारे प्रधानमंत्री की तरफ। फिर ये क्यों चल रहा है? प्रधानमंत्री साहब, एक रिक्वेस्ट है, आप हर चीज को छोड़ के एक बार सच्चाई से बता दीजिए। अगर आप इतनी ही नफरत करते हो सिखों से तो संयुक्त पंजाब को आप एक कर दीजिए, एक कर दीजिए आप संयुक्त पंजाब को। क्यों नहीं करना चाहते आप ये? चलो आपको अगर इतनी ही दिक्कत आ रही है भाई पंजाब से या सिखों से इतनी दिक्कत है तो आप वही संयुक्त पंजाब आप एक कर दीजिए। आपको ये समस्या कहां पे आ रही है? क्यों एक पार्टी विशेष को इतनी समस्या होती है? अगर देश में कोई भी सच्चाई की आवाज उठ रही, उस आवाज को दबाया जा रहा है। ये तो आपको प्रूफ दिखा दिया गया है, प्रूफ वेरीफाइड अकाउंट है ये। इनके ऊपर लीगल एक्शन क्यों नहीं कर रहे आप? ये एक्शन क्यों नहीं किया जा रहा है? ये बताइए आप। और 15 जनवरी की जो मीटिंग है ना, वो मीटिंग तो होगी, करनी पड़ेगी आपको। वो मीटिंग आपको करनी पड़ेगी, बताना पड़ेगा आपको आप एमएसपी दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। 13 महीने तक बॉर्डर के ऊपर बैठे रहे थे आप, जिनसे मिलने जा रहे हो वो भी वही लोग हैं, वही बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए थे। इतनी नफरत मत कीजिए किसी समुदाय से, किसी जाति विशेष से। आप इतनी नफरत का जहर मत फैलाइए, रोको इन नफरत के जहरों को। दिखाइए आप, जिसको चाहिए ये वीडियो, ये अकाउंट का नंबर दे दिया जाएगा, अकाउंट नंबर और सब कुछ दिया जाएगा। इनके ऊपर एक्शन होना चाहिए, ऐसे लोगों के ऊपर। कहां से आते हैं नफरती चिंटू जो इतनी नफरत फैलाना चाहते हैं? क्यों आते हैं ये जो खेला जाता है ना, जो विक्टिम कार्ड आप खेलते हैं, जातिवाद का जो कार्ड खेलते हैं, ये अब नहीं चलेगा। आप कितना ही कुछ भी कीजिए, देश की जनता जागरूक है। और सबसे बड़ी बात है, आपको देश का बच्चा बच्चा चाहता है, आप हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन प्रधानमंत्री होते आप भी देखिए 13 महीने तक बॉर्डर के ऊपर बैठ के वापिस आ गए। आप कोई नया कार्ड मत खेलिए। अगर राजनीति करनी, राजनीति करो, साफ सुथरी राजनीति करो, ऐसे मत कीजिए। आपने वहां पर ले दिया, वहां पर तो अब आप ये भी नहीं कह सकते कि पूरा संयुक्त किसान मोर्चा ही आपका विरोध कर रहा था। आप ये भी नहीं कह सकते। उनमें से जो राजनीति करने वालों को भी अलग कर दिया गया है। फिर आप इतना वो क्यों कर रहे हैं? आप पंजाब में जाना चाहते हो, पंजाब की जो बड़े जत्थेबंदियां हैं, चाहे जोगिंदर सिंह राज, भारतीय किसान यूनियन एकता, उग्र एकता है जो, आप उनसे बुलाइए। आप उन जो 6-7 बचे हुए हैं, बाकी तो राजनीति में गए ना, बड़ी बड़ी यूनियनें हैं जो भारतीय किसान यूनियन, किसान मजदूर संघर्ष समिति है, उनको आप बुलाइए, उनसे बात कीजिए आप उनसे, उनको बताइए आप कि हम एमएसपी देना चाहते हैं, हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट भी लागू करेंगे, किसानों की जो फसल की खरीद होगी C2+50 के आधार पे होगी। आप क्यों नहीं करना चाहते? ये सब क्यों कर रहे हैं आप? ये इतना गलत चीज है, ये मत कीजिए ऐसा। आप हमारे देश के प्रधानमंत्री, आप हमारे प्रधानमंत्री हैं, किसी में हिम्मत नहीं है कोई गलत बोल जाए। आपको तकलीफ तो होती है, आपको नहीं, आपके जो ये छोड़ रखे ना अपने नफरती चिंटू, जो नफरत फैलाने वाले हैं, नकली आइडिया बना के जो करते हैं, उनको तकलीफ होती है, लेकिन मत कीजिए। हमारा देश एक शांतिपूर्वक, एक लोकतांत्रिक देश है, यहां पर सभी को बराबर का अधिकार है। अभिव्यक्ति की आजादी को मत मारिए, लोगों की अभिव्यक्ति की आजादी को मारा जा रहा है। क्यों मारा जा रहा है? ये किसके कहने पे मारा जा रहा है? आप इन चीजों की जांच कराइए ना। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की हमारे देश के अंदर बात ही नहीं हो रही है। क्यों नहीं बात हो रही है हमारे देश के अंदर? क्या जरूरत नहीं हमारे बच्चों को? सबसे पहले अगर ठीक है भाई महामारी है, पूरा देश मिलकर लड़ेगा पूरा देश मिलकर, लेकिन ये क्या है कि सबसे पहले स्कूल कॉलेज बंद होंगे, शिक्षण संस्थान बंद होंगे सबसे पहले। इसका मतलब जितनी भी दिक्कतें आ रही है आपको, शिक्षण संस्थानों से दिक्कत आ रही है आपको, शिक्षण संस्थान जो है उनसे आपको दिक्कत आ रही है। क्यों दिक्कत आ रही है आपको इतनी? ऐसा क्या है? क्यों? क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तो सवाल करेगा इंडिया, यह समस्या है आपकी।
जो अनपढ़ है वो तो आपका झंडा उठा के चिल्लाते रहते हैं, उनको यही नहीं पता कि प्रधानमंत्री क्या होता है और मुख्यमंत्री क्या होता है। याद आया जो आज एक फोन करके कह रहा था, जब मनमोहन सिंह देश के मुख्यमंत्री थे, देश का मुख्यमंत्री होता है, उनको यह नहीं पता, वो लोग ऐसे लोग फोन करते हैं मेरे पास, फोन करने से पहले सोच लिया और किसके पास फोन कर रहे हो आप लोग। और फिर दोबारा बता रहा हूं, नाम दीपक फौजी, मोबाइल नंबर 9518883630। जब दिल करता, जहां दिल करता बात कीजिए, फैक्ट के साथ बात की जाती है। ये नफरती जहर मत फैलाइए, सिखों से इतनी नफरत मत कीजिए, नहीं तो दोबारा फिर हमारा वही नारा होगा, संयुक्त पंजाब हमारा एक कर दीजिए। अगर आप इतनी नफरत कर रहे हो हमारे से, कभी अलग अलग करके आप जातियों से नफरत करते हो, अलग अलग करके क्यों नफरत करते हो इतनी? ये नफरत का इतनी गंदी राजनीति जो हमारे देश के अंदर चल रही, किसी भी देश में नहीं होती होगी इतनी गंदी राजनीति। धर्मवाद, जातिवाद, ये सब चलता रहता है। क्यों चल रहा है ये सब? रोकिए इसको, आप रोक सकते हैं। एक लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री हैं आप, सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री, आप चाहे जिस चीज को रोक सकते हैं, रोक दीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है ये, आप हमारे देश के प्रधानमंत्री, आप पार्टी विशेष के प्रधानमंत्री नहीं है। प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता, प्रधानमंत्री देश का होता है। हाँ, आपके जो मंत्री बोलते रहते हैं उनको बोलने दो, उनका तो काम ही है नफरतें फैलाना, आप उनको भी रोक सकते हो। क्यों नहीं रोक सकते? क्या किया आपने? जो लखीमपुर खीरी में जो कांड हुआ था, लोगों के ऊपर जो गाड़ी चढ़ा दी गई थी, आपने कोई एक्शन लिया? अभी तक उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। क्यों नहीं लिया गया? जो एक्शन लेने वाले होते हैं वो एक्शन क्यों नहीं ले रहे? वो एक्शन आप क्यों नहीं ले रहे? वो एक्शन लीजिए आप। आज देश का बच्चा बच्चा खड़ा होकर आपसे सवाल कर रहा है। आप एक बहुत गौरव गरिमापूर्ण पद के ऊपर बैठे हुए हो, बहुत बड़े गरिमापूर्ण पद के ऊपर बैठे हुए हो, नीचे छोटे छोटे लोग आपके बारे में सफाई दे रहे हैं। क्यों सफाई दे रहे हैं? आइए पूरी मीडिया को इकट्ठा कीजिए, सबके बीच में आकर आप बोलिए, कोई रोकने वाला है? आपकी इतनी बड़ी सिक्योरिटी है, कोई कुछ नहीं कह सकता। एक बार कम से कम देश को सच्चाई तो बता दो, सच्चाई बता दो देश को। अज्ञा भी वो सबूतों के साथ दिखानी पड़ेगी आपको कि हकीकत में सच्चाई क्या है, क्यों ये खेल खेला जा रहा है पंजाब के साथ, वो भी दिखाना पड़ेगा। समझदार है सभी, सभी को पता है पंजाब में कौन सा खेल चला हुआ है। रोक दीजिए इस खेल को, अच्छा नहीं है ये खेल। जो आप दंगा भड़काना, जो आपके जो नीचे वाले ना, जो दंगा भड़काना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, नफरती जहर जो फैलाना चाहते हैं, उस खेल का सबको पता है। इस खेल को रोक दीजिए आप, नहीं तो ना आप लोग सोचते रह जाओगे, आप दबाने की सोचोगे पंजाब को। पूरे हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा चिल्लाएगा कि मैं भी सीखूं, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? आपने कभी सोचा है? 135 करोड़ के 135 करोड़ जब बोलने लग जाएंगे, अब बात आर्मी की तरफ आ रही है, जो कि बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी देश के अंदर। कौन है ये जो नकली आईडी बना के आर्मी के बारे में ऐसे बोल रहा है, सिखों को आर्मी से निकाल दो? कौन है ये बोलने वाला? जितने भी सिख आर्मी से निकाल दो। आर्मी में जब कोई जवान जाता है ना, उसका फिजिकली मेंटली हर चीज का टेस्ट होता है, पूरे टेस्टों में निपुण होने के बाद तभी उसको ज्वाइन करवाया जाता है। क्या चाहते हो आप? सिख रेजिमेंट है जितने भी, या जितने भी सिख हमारे आर्मी के अंदर है, वो जब बच्चा बच्चा बोलने लग जाएगा, हम नहीं चाहते ऐसा समय आए, नहीं चाहते हम ऐसा समय आए। इस चीज का ध्यान दीजिए, मत होने दीजिए देश के अंदर ऐसा। दुनिया में विश्व गुरु ऐसे नहीं होता कि हम पूरी दुनिया के ऊपर राज करते हैं। विश्व गुरु इसलिए बोला जाता है, सबसे शांति प्रिय देश है हमारा। हमारे ही देश के अंदर है जहां पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलके रहते हैं। हर किसी देश के अंदर इतना भाईचारा नहीं मिलेगा जितना भाईचारा हमारे देश के अंदर है। ऐसा क्या हो रखा है 2014 के बाद? हर कोई एक दूसरे से नफरत कर रहा, धर्मों को आपस में नफरत, भाई को भाई से नफरत। क्यों हुई ये नफरत? इसका पता लगाइए आप। शिक्षण संस्थान हमारे कमजोर क्यों है, उस पर पता लगाइए। देश में लाखों करोड़ों युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, उनके लिए बोलिए आप। सभी का रोजगार छूट रहा है, सब दिनों दिन गरीब होते जा रहे हैं, लोगों को दो रोटी कमाने का समय नहीं मिल रहा है। इन चीजों पे बात कीजिए, इनकी इन समस्याओं को सुलझाइए। आप प्रधानमंत्री हैं, आप कर सकते हैं आप ये सब। नहीं, आपकी टीम तो बस लग जाती है। नहीं थे शब्द आपके बोलने लायक नहीं थे। आप हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री को धन्यवाद बोलो। उनका फोन नंबर भी दीजिए, उन अधिकारी का नाम भी बताइए जिनको आपने धन्यवाद दिया है। नहीं तो फिर पूरी गोदी मीडिया को कटघरे में खड़ा कीजिए। फिर ये गोदी मीडिया चिल्लाती है पाकिस्तान हमारे से अच्छा है। किस मामले में अच्छा है? पाकिस्तान कोई दूसरा हिस्सा नहीं है, पाकिस्तान हिंदुस्तान से ही अलग हुआ ना। आ गया अलग से, अपने आप से आ गया कोई देश है तो हमारा ही अंग। बांग्लादेश है वो घूम फिर के है तो हमारे ही अंग, हमारे ही देश के अंग है ना। फिर क्यों है?
अगर आपको इतनी नफरत आ रही तो फिर आप पंजाब को टारगेट बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं? ऐसा क्यों हो रहा है? इन चीजों पर गौर कीजिए। ये नहीं कि ऐसे ही नफरत फैलाना शुरू कर दो, ये कर दो, नहीं, नफरत नहीं। हमारा एक शांति प्रिय देश है, इसमें प्यार फैलाइए, जितना फैला सकते हैं ना प्यार फैलाइए, एक दूसरे से मिलकर रहिए। नहीं तो फिर वो भी डिमांड उठेगी, हमें हमारा संयुक्त पंजाब दे दो। फिर क्या होगा जब संयुक्त पंजाब एक हो जाएगा? ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए जो झूठ फैला रहे हैं, ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए जो झूठ का बिजनेस फैला रहे हैं, डर का माहौल पैदा कर रहे हैं। कोई डर का माहौल नहीं है, सभी ऐसे ही घूम रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं सब। कोई डर का माहौल नहीं है हमारे देश में। मत खौफ पैदा कीजिए लोगों के अंदर, कोई डर नहीं है। अगर हमारी कोई समस्या आई है तो पूरा हिंदुस्तान आपके साथ खड़ा है, बच्चा बच्चा आपके साथ खड़ा है। गलत चीजें हैं ये जो फैलाई जा रही है। सिखों को आर्मी से निकाल दो, कल को फिर दूसरे उस पर टारगेट आएगा, फिर तीसरे पे आएगा, कल को राजपूतों को निकाल दो, बिहार रेजिमेंट को खत्म कर दो, मद्रास रेजिमेंट को खत्म कर दो। ऐसा कैसे होगा? हो सकता है? मत कीजिए ऐसा। जो आर्मी बॉर्डर पर सुरक्षा के लिए लगाई गई है, उस आर्मी को देश के अंदर क्या चल रहा है उसके बारे में सोचना पड़े। मत कीजिए ऐसा, ऐसा नहीं होना चाहिए। गलत चीजें हैं ये, गलत चीजें जो भी होंगी, जितनी भी फैलाई जाएंगी, उन सबको दिखाया जाएगा और बोला जाएगा। देश के बच्चे बच्चे का बोलने का अधिकार है। इन चीजों को आप रोक सकते हो, एक दिन में रोक सकते हो। क्यों नहीं रुक पा रही है चीजें? बार बार सामने आ रही है, डर का माहौल बनाया जा रहा है। अगर आपको ये इतनी ही दिक्कत है, इतनी ही समस्या है, ठीक है, फिर पूरा हरियाणा भी उठकर चल देता है पंजाब में, पूरा उत्तर प्रदेश भी उठकर चल देता है पंजाब में, सभी चलते हैं वहां पे जाकर पूछते अपने भाइयों से। इतना डर का माहौल नहीं है हमारे देश में। बच्चा बच्चा पंजाब और सिखों के साथ खड़ा है, बच्चा बच्चा, और खड़ा है, मजबूती के साथ खड़ा है। ये लोग जितनी नफरत फैलाएंगे हम उतना ही प्यार बांटेंगे। एक चीज का ध्यान रख लेना, फिर बता रहा हूं, फोन नंबर आपके जो वो चिंटू फोन करते हैं ना, बड़ा मजा आता है उन चिंटुओं से, फोन पर जो नकली वीडियो वायरल करते हैं, उनके लिए दोबारा फिर बता रहा हूं। नाम दीपक फौजी, डिस्ट्रिक्ट रोहतक, मोबाइल नंबर 95 18 88 36 30। लेकिन सच्चाई को शेयर कीजिए, सच्चाई बोलिए, सच्चाई जहां पर भी ना वहां पर शेयर कीजिए। मत इतनी नफरत फैलाइए, इतनी नफरत नहीं फैलानी है। रोको इस नफरत के बाजार को, साफ सुथरी राजनीति करो। भाई ठीक है, हर आदमी हर फील्ड में माहिर नहीं होता। राजनीति करने वाले राजनीति करेंगे, व्यापार करने वाला व्यापार करेगा, खिलाड़ी वो अपने खेल पे ध्यान देगा। आपने तो हर किसी को राजनीतिक बना दिया, बच्चा बच्चा राजनीति करने लगा। नहीं होता ये सब। अगर यही सब चलता रहा तो आ रहे हैं जल्दी पंजाब में, हर भाई से मिलेंगे। पंजाब में आ रहे हैं, फिर मोबाइल नंबर दे दिया है, पंजाब में भी आ रहे हैं जल्दी। पंजाब में हर भाई से मिलेंगे, वहां पर देखेंगे समस्या कहां पे है। हम भी तो देखें पंजाब में ऐसी क्या समस्या आ गई कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को खतरा हो गया। हमारे को भी जाके देखना चाहिए ना, फिर हम भी जाके देखते हैं पंजाब में ऐसी क्या समस्या आ गई कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को यह बोलना पड़ा कि धन्यवाद मैं जिंदा वापिस लौट गया। आज भी हरियाणा में बारिश चल रही थी, हम भी गए थे, तो ऐसे तो हम भी बोलना शुरू कर दे, धन्यवाद मनोहर लाल खट्टर साहब कि हम घर वापस जिंदा आ गए। बोल दे, चलेगा ये सब। माहौल खराब होता है इन चीजों से, बहुत ज्यादा माहौल खराब होता है। रोकिए इन चीजों को। आ रहे हैं भाई पंजाब वालों, मिल रहे हैं सभी पंजाब वाले भाइयों से, जल्दी मिलने आ रहे हैं, आपसे मिलेंगे। हम भी घूम के देखेंगे पूरा पंजाब। नहीं घूम पाते, कई बार ड्यूटी की मजबूरियां होती है, 2-3 महीने की छुट्टी मिलती है साल में, इतना बंदा कहां घूम पाएगा। पंजाब में घूमेंगे, मिलेंगे सभी भाइयों से। और गुरुजी भी हमारे वहां पे, तो गुरुजी का सबको पता है, जोगिंदर सिंह गुराह जी, गुरुजी से बात करते हैं, घूमते हैं। गुरुजी हमारे को भी पंजाब में घुमाओ, हम भी पंजाब के लोगों से मिलना चाहते हैं। जल्दी ही मिलते हैं पंजाब में। वो तो चंडीगढ़ पुलिस ने पंजाब के खेतों में छोड़ दिए थे, उस समय भी नहीं था इतना। कोई बात नहीं, अब घूमेंगे आराम से, सभी से मिलेंगे और फिर दिखाएंगे लोगों को कितना प्यार है वहां पे। प्यार देखेंगे हम कितना करते हैं, पंजाब के लोग प्यार कितना करते हैं, उस प्यार के वीडियो दिखाएंगे हम आपको। ये चीजें दिखाइए ना, लोग फूलमाला लेके आपका स्वागत करेंगे। आप एक बार बोलो तो सही,
हमारे को भी पता है। आ रहे हैं पंजाब में, मिलते हैं दोस्तों जल्दी। और ये जितनी नफरत फैलाएंगे ना, हम उतना ही प्यार बांटेंगे। कोई राजनीति करने के लिए नहीं, अपना भाईचारा दिखाने के लिए। मिलते हैं जल्दी पंजाब के अंदर। सभी भाइयों को राम राम भाई। वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हो ना, उतना ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और जो ये नफरत का बाजार जो फैलाया जा रहा है ना, नफरत जो फैलाई जा रही है, इस नफरतों को रोकिए, रोकिए इन नफरतों को। हर एक पंजाब वाले भाई को नंबर बता रहे हैं भाई, 95 18 88 36 30। वो अंग्रेजी में क्यों कर बोल रहे हैं मैंने पता नहीं है। 9518883630। चलो इंग्लिश में बता देते हैं भाई, कुछ भाई मेरी हिंदी नहीं पकड़ पाएंगे। मिलते हैं जल्दी। और एक चीज और जो फैलाई जा रही है ना, नाम झूठा नाम लेकर मैं दीपक फौजी बोल रहा हूं, ये कर, उन चीजों को रोक दीजिए। फिर आप बोलते हैं मैंने मजाक किया था। रोक दीजिए उन चीजों को, रोकना उन चीजों को जो ये करते हैं। मैं दीपक फौजी बोल रहा हूं, इतने पैसे भेज दे। हाँ, सब भाइयों के फोन आए थे, पंजाब वालों के फोन भी आए थे, भाई कुछ दिक्कत है, कोई समस्या तो बता दिए। हम पैसे की जरूरत नहीं होती, हमें प्यार की जरूरत है। प्यार बांटते चलेंगे और उस प्यार का माहौल दिखाएंगे। मिलते हैं जल्दी पंजाब में। राम राम मेरे सभी दोस्तों को।